हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे जो आपने अपना कीमती वक्त परमेश्वर के शरण में लेकर के आए, अपने मन को आपने कंट्रोल करा और प्रभु के वचन के लिए तैयार हुए। और न शैतान किसी को सुलाता है, किसी को कुछ बहाना लगाता, किसी को कुछ लगाता है तो वो ऐसा ही कहने लगते हैं। लेकिन आप धन्य है कि जो परमेश्वर के वचन का भूखा और प्यासा है उन्हें तुरंत यानी कि उनको चाहेगा। परमेश्वर की आशीष से उनको सदा बनी रहेगी, सदा। बोलो आमीन। परमेश्वर आप सबका भला करे। आज परमेश्वर हर बंदों से बात करना चाहता है, हर बंदों को सामर्थ्य देना चाहता है, हर बंदों को उसे मन चाहवर देना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहाँ आती है जब हम चलते चलते रास्ते में पीछे को मुड़ जाते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं? वो उतावली करते हैं और हमें उतावली करनी नहीं है। हमें अपने प्रार्थना के घंटे गिनने हैं, हमें अपने वचन को पढ़ने के घंटे गिनने हैं, ना कि हमें वह दिन गिनना है कि प्रभु में 1 साल हो गया, प्रभु में 6 महीने हो गए, प्रभु में 2 महीने हो गए। ये दिन नहीं गिनने, हमें ये गिनना है कि हमने कई घंटे बैठ के परमेश्वर से संगति करी, कई घंटे बैठ के हमने वचन को पढ़ा और कई घंटे बैठ के हमने प्रार्थना करी और कितनी देर तक हमने अपने गुनाहों का अंगीकार करा और कितनी महिमा और आदर हमने अपने परमेश्वर को दी है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु बड़ा दयालु है और वो सबसे प्रेम रखता है, सबसे। वो किसी से भेदभाव नहीं करता, सबसे प्रेम रखता है। लेकिन अभी क्या है, अपनी कलीसिया में तो कोई बड़ा है कोई छोटा है, किसी में भेद है किसी में भाव है। हालेलुया। हर भाई बहन परमेश्वर के साथ चलना चाहता है, लेकिन वो अपने आप को संसार से अलग नहीं करना चाहता है, इस संसार के खोखले रीति रिवाज में रहना चाहता है। और प्रभु कह रहा है कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। हम बता रहे हैं कि प्रभु हम तेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन सपोपदेशक कह रहा है कि तुम उतावली से कोई मन्नत नहीं मांगना। अगर मांगते हो उसको पूरा करो, अगर नहीं मांग रहे हो तो अच्छा है, अगर मांग लिए तो उसको पूरा करो, वरना मांगो नहीं। अपने पास में तो 2 रुपए है तो 2 रुपए की बात रखे। अगर अपने पास 10 रुपए है तो 10 रुपए की बात रखे, 100 है तो 100 रुपए की बात रखे, ज्यादा की ना रखे। हालेलुया। मैं ज्यादा की क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमें जितना है उतने की ही रखें, जितना हमारा बजट है या जितना हमारा समय है। लेकिन प्रार्थना के लिए आप पूरा समय दें, वचन को पढ़ने के लिए आप पूरा समय दें, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि तू मांग मैं दूंगा। लेकिन मांगना भी तो, अब आपको क्या मालूम आप क्या मांगोगे? आप तो जरूरत के हिसाब से मांगोगे। परमेश्वर का एक राजा था, दास उसका राजा था, मेरा ध्यान नहीं आ रहा नाम। तो उसने सब कुछ नहीं मांगा, सिर्फ वही मांगा कि मैं तेरे नाम से लोगों का जो इंसाफ करूँ वो तेरी ही तरफ से हो और तू मेरी हमेशा मदद करना, किसी के लिए भी कोई गलत बात ना निकले और किसी का भी गलत इंसाफ ना हो। उसने क्यों कहा? क्योंकि उसके मुंह पर परमेश्वर का आत्मा बैठ चुका था। वो सुलेमान था। हाँ, सुलेमान राजा। किसने जवाब दिया? तो कैन परमेश्वर आपको और बड़ा है। फिर उसने बुद्धि और ज्ञान मांगा कि मैं सही से तेरी प्रजा का न्याय करूं। परमेश्वर ने इसीलिए नहीं लिखा, उसने कहा कि तू बुद्धि और ज्ञान मांग मैं दूंगा और वो देगा, हर हाल में देगा। लेकिन मांगो ऐसे समय में जैसे परमेश्वर आपको दे। या आप 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक प्रार्थना करें, 11 से 12 तक। उसके बाद आप सो रहे हो तो फिर 4 बजे उठे फिर प्रार्थना करें, आपको परमेश्वर मिलेगा। और आप अगर 12 घंटे जाग रहे हो किसी दिन, 1 हफ्ते में या 1 महीने में, तो प्रभु और आपको बढ़ाएगा। 12 घंटे जागना, दिन में नहीं रात में जी। और नाइट आपका
उपवास भी हो जाएगा और वचन का पढ़ना भी हो जाएगा और आपका जागना भी हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हमें अपने भाई और बहनों को जो वचन में प्रभु ने हमें दिया है, आपको दिया है, समझने के लिए बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, हम बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करें परमेश्वर के अध्याय के द्वारा, वचन के द्वारा, आशीष के द्वारा, सामर्थ के द्वारा, संसार के द्वारा नहीं। संसार तो एक गाली देगा, आधी तुम भी दोगे। जी। तो संसार के जैसे कार्य ना करो, क्योंकि प्रभु ने वैसे भी लिखा है जैसा संसार करे वैसे तू ना करना। हमें क्या करना होता है, हमें जब वचन में है और हम फास्टिंग में हैं तो हमें बड़े हिसाब और सावधानी से रहना होता है, बड़े हिसाब और सावधानी से। हालेलुया। हालेलुया। सबको परमेश्वर ने जोड़ा जी, जिसको वो जो भाई और बहन है सबको वो आशीष देने के लिए आया है, सबको। लेकिन उसकी आशीष का वारिस वो होगा जो उसके आगे अपनी नाक रगड़ता हो फिरते रोज और प्रार्थना करता हो कि हे प्रभु मुझ पापी पे दया कर दे, मेरे पापों को क्षमा कर दे, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जब हम प्रभु के शरण में आते हैं तो हम जब शुरू में आते हैं बड़े खुश होते हैं। जी। हमने बोला हालेलुया तो बहुत जोर से निकला हालेलुया। जब हम पुराने होंगे तो हमें थोड़ा आराम से कहना पड़ेगा, क्योंकि कोई पड़ोसी ना सुनने की रात में क्या कर रहे हैं। प्रभु ने कहा कि तू चलता चल मेरा भय मान, नहीं डर, डरने की जरूरत नहीं। जब तुम परमेश्वर के प्रभु आप ही तुम्हारी लिए लड़ेगा। जी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जितने भी भाई बहन आज जुड़े हैं प्रभु उनको सबको आशीष दे और ब्लेस करे। सब अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद धन्यवाद मेरे ईश्वर के पिता, मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मेरे मुक्ति दाता परमेश्वर, मेरे शांति के दाता परमेश्वर, मेरे प्रभु तू महान है। सदा तेरी जय हो मेरे ईश्वर के पिता, सदा तेरी जय हो मेरे ईश्वर के पिता। आज के मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा जो भी भाई और बहन अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहे हैं, अपने पापों को मान रहे हैं, मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, तो उन पर दया करता है मेरे परमेश्वर, उन पर हमेशा दया करता है मेरे ईश्वर के पिता, और अपनी छत्र छाया में रखता, अपने पंखों की आड़ में दाब कर रखता है मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु। मैं तेरे नाम से मेरे परमेश्वर, मेरे को आज लोगों के बीच में मेरे ईश्वर के पिता, मेरे प्रभु तेरे वचन को लेकर के आए मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे प्रभु तू मुझे वचन को पढ़ाने की बुद्धि और ज्ञान में बढ़ाता चल मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे प्रभु। और सोने के लिए जो कलीसिया तूने दी मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे प्रभु हमेशा इनकी मदद करा मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे प्रभु। तू चलने में मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, ये तेरे कलाम में लिखा मेरे ईश्वर के पिता, तू चलने में मेरी अगुवाई और सोते समय मेरी रक्षा करता मेरे खुदा। हे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, साला रवि सीखी डाला खर्रावा शिखारावा, प्रभु तो महान है मेरे परमेश्वर, तेरी महिमा सदा की है मेरे ईश्वर के पिता, तेरी करुणा सदा की है मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। हे यहोवा परमेश्वर, हे मुक्तिदाता परमेश्वर, हे शांति के दाता, तो महान है मेरे परमेश्वर, सदा तेरी तारीफ हो मेरे ईश्वर के पिता। जितने भाई बहन आज मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा है मौजूद है मेरे ईश्वर के पिता, मेरे प्रभु यीशु के नाम की मीटिंग में मौजूद है मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर के हर एक काम सफल बना मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे प्रभु मैं तेरे पवित्र लहू में डालता हूँ मेरे ईश्वर के वचन का, हर एक काम सफल हो खुदा बस यीशु के नाम में। इनकी हड्डियों को, इनकी मांसपेशियों, किडनी को, हार्ट को, लीवर को बड़ी ब्लेसिंग आए खुदावन यीशु के नाम से। मेरे प्रभु सदा इनकी मदद करते रहना। बोला आमीन। धन्यवाद यीशु, थैंक यू। दोबारा के लिए अंदर लगी यार। आज के वचन निकालो 37 अध्याय भजन संहिता। धन्यवाद।
हालेलुया। हालेलुया। बाइबल का पेज नंबर है 780। बोली काव्या के काव्य के अनुसार भजन। हमको मिले वचन, मिल गए। बहुत अच्छी बात। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कमल भाई जी वचन मिल गए। हाँ मिल गए। किरण बहन वचन मिल गए। बहुत अच्छी बात। ताराबासी के लिए। और क्या नाम हाँ शौकन भाई मिल गए वचन। चलो ताराबासी के लिए अंदर लगिए। हेलो जी सबको मिल गए। कोई रहा तो नहीं बगैर वचन के? मिल गए। मिल गए सबको। बहुत अच्छी बात। आज हम इन वचन को आपको पढ़ाएंगे 12 वचन तक। उसके बाद में फिर मीटिंग क्लोज करेंगे और सब लोगों के लिए दुआ करेंगे और आगे को आपको ही पढ़ने होंगे सारे वचन। ठीक। हालेलुया। हालेलुया। आप सब लोग घंटों घंटों प्रार्थना में पहुंचते रहें और घंटों घंटों वचन में बने रहें, जी क्योंकि जो ज्यादा परिश्रम करता है परमेश्वर उसको उतना ही फल देता है। जी जो कम करता है उसको कम मिलता है, जो ज्यादा करता है उसको ज्यादा मिलता है। जी ऐसी दुखों का हिसाब है, ऐसी बीमारियों का हिसाब है, ऐसे बंधनों का हिसाब है। प्रभु ने लिखा है कि जिस राम निवास से तुम डरते हो वही आप पड़ती है। हम तो पहले ही आंकड़ा लगा रहे यार कहीं ऐसा ना हो जाए। प्रभु ने कहा कि मैं तो तेरे मुंह का सृजनहार हूँ, ऐसा ही होगा। ऐसा ही जब अगर होता है तो हमें कहाँ से शराप आएगा? हमारे अपने मुंह से शराप आएगा। जी। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी वचन आज जरा शॉर्टकट में है थोड़ा। जो लोगों को नींद ना आए और जो वचन का भूखा और प्यास है प्रभु उनको छका इन वचन के द्वारा। हाँ जी कमल बाबू वचन को जरा शुरुआत करें। सबको जय मसीह की। जय मसीह की जी। परमेश्वर हमेशा आपको बुद्धि और ज्ञान बढ़ाए। परिवर्तन काव्य के अनुसार भजन। हाँ जैसा आप परिश्रम करोगे वैसे ही अनुसार भजन होंगे। क्या होंगे देखो पढ़े जरा। कुकर्मियों के कारण मत कुड़, कुटिल काम करने वालों के विषय में ढा ना कर। जो बुरे काम करते हैं कि यार हम तो परमेश्वर के साथ लग रहे हैं, हमें तो शांति ना मिल पा रही है। बुरे लोग हैं, इनको शांति मिल रही है। भैया जी कौन सा बोल रहा था तुमने? भजन संहिता 37 अध्याय 37। मैंने 35 खोला। कोई नहीं आगे निकाल दीजिए मेरे। कौन सा पढ़ रहे हैं? मैंने चलो कोई नहीं, मिल गया। मैच खा गया। हाँ चलो पढ़े दूसरा वचन। किरण बहन जी भैया। हाँ जरा ध्यान से सुनना वचन को। वचन आशीषित है। क्योंकि वे घास के नाई झट कट जाएंगे और हरी घास के नाई मुरझा जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। किन की बात कर रहा है? वो उनको कह रहा है जो कुकर्म कर रहे हैं। जी वो दिखावा तो कर रहे हैं प्रभु के साथ चलने का, लेकिन अंदर से प्रभु के साथ नहीं है। वो घास की नाई सूख जाएंगे, कट जाएंगे, मिट जाएंगे जो ऐसा काम करते हैं। फिर क्या कहा? यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह।
हालेलुया। 3 साल तक सच्चाई में मन लगाया और लोगों का भला करा, प्रभु का वचन सुना सुना के। अगर किसी को आशीष पानी है, ऐसा कर लो, आप मत सुनाओ किसी को भजन, अपने घर में अपने आप को रोक लो, अपने घर में अपने आप को रोक लो। तीसरा वचन साफ साफ आपको कह रहा है कि यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। सिर्फ उस पर भरोसा रखो और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। सच्चाई में, बेईमानी में नहीं, छल में नहीं, कपट में नहीं, सिर्फ सच्चाई में। फिर क्या लिखा आगे जरा पढ़े। यहोवा को अपने सुख का मोल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। 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 एक बार और पढ़ के जरा बताएं भाई। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप यहोवा के वचन को सुख से प्रकट करोगे तो वो कह रहा है कि जो तेरे मन में बातें चल रही है वो उसको पूरा करेगा जी, वो पूरा करेगा। वो वैसे नहीं कह रहा कि यहोवा को अपने सुख का मूल, अपने सुख का मूल जान, क्योंकि जब से परमेश्वर के साथ लगे सुख ही सुख है, शांति शांति है। इसीलिए अपनी जब मान्यता मांगते हो तो वो परमेश्वर उसको पूरा करता है। ऐसा नहीं कि पूरा ना करता, करता है वो, लेकिन आप लगे तो रहो। फिर क्या लिखा आगे। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। भाई और बहन सबको वचन समझ में आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात, क्योंकि जब आप लगे रहोगे उद्धार जब ही होगा। अगर आप अपने गिलास में पानी मांग रहे हो और उसमें पानी नहीं है तो फिर क्या करोगे आप? जहाँ पानी होगा वहाँ जाओगे। तो ऐसे ही जब आप जहाँ पानी होगा वहाँ जाओगे, तो जिस घर में वचन पढ़े जा रहे, जिस घर में प्रार्थना हो रही है, तो प्रभु वहाँ जाएगा, उसके स्वर्गदूत वहाँ जाएंगे और आशीषित करके आएंगे। लेकिन हमें क्या करना होगा? हमें अपने हाथ की, मुंह की, पैर की, आँख की चौकसी करनी होगी ताकि हम पाप में न जाने पाए। फिर आगे क्या लिखा है। और वह तेरा धर्म ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजाले की नाई प्रकट करेगा। हालेलुया। 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 वो परमेश्वर है, आपको बता रहा है कैसे प्रकट होना, क्या होना। जी, ज्योति के नाई, उजाला। जैसे सूरज निकलता है उजाला होता है, ऐसे जब आप वचन में पढ़ते हो और टिके रहते हो, प्रभु में प्रार्थना में वचन में बने रहते हो, तो आपके जीवन में उजाला होगा। इसीलिए हमें वचन की प्रीति करना होगा। और ये दिन जैसे भी हैं, जो भाई हो या बहन हो, अगर वो अपने घर में बैठ के प्रीति रोज 1 घंटा वचन को पढ़ रहा है, उसे कोई भी दिक्कत ना होगी। और प्रार्थना में सब चीजों को परमेश्वर में सौंप दो। उसको बोलते हैं परमेश्वर को प्रॉपर तरीके से तन और मन से ग्रहण करना। फिर क्या लिखा आगे। यहोवा के सामने चुप रह और धीरज से उस पर आसरा रख, उस मनुष्य के कारण नैकुड़ जिसके काम सफल होते हैं। हालेलुया। यहोवा के सामने चुपचाप रहो, एकदम चुपचाप। ज्यादा उतावली नहीं, ज्यादा अपने आप को हीरो नहीं। धीरज रखो। हाँ बस, हम तो जो भी पूछता था, हम कहा भाई अभी समय है, रखो, समय है, अभी धीरज रखो, समय है, अभी धीरज रखो। आज ऐसा धीरज रखा हमने कि जो पूछते थे उनका पता ही नहीं कि वे कौन थे। जो मालूम करने वाले थे उनका पता ही नहीं कौन थे।
हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए किसी की प्रीति ना हो करके आप प्रभु के वचन की प्रीति रहें, लेकिन 1 घंटा तो बाइबल को पढ़ो, 1 घंटा सुबह को, 1 घंटा शाम को। अगर नहीं हो रही तो आधा घंटा कर दो। जब आप शुरुआत में जाओगे तो आप ध्यान में पढ़ोगे तो प्रभु आप पे आशीष देगा। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, जरा आगे का वचन और पढ़ें। धन्यवाद। क्रोध से परे रह और जल जलाहट को छोड़ दे, मत कूड़, उससे बुराई ही निकलेगी। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी भाई साहब, बहन, कोई बहन और भाई जो वचन को सुन रहे हो कह रहे हैं कि क्रोध से परे रहो। अगर क्रोध आ रहा है तो उससे अलग हो जाओ। क्या होगा? जलजलाहट होगा, जलजलाहट होगा। और जब क्रोध होगा तो देखो झगड़े तो वैसे ही होने जी। फिर क्या लिखा आगे? क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। कौन होंगे परमेश्वर के अधिकारी? हाँ, बाट हम क्या है जोते हैं। 1 घंटा सुबह को, 1 घंटा शाम को, और वचन में लगे रहे पूरे दिन। हम क्या कर रहे हैं? उसका समय कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं प्रभु की। फिर क्या लिखा आगे पढ़ें? थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको न पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। एक बार और पढ़ें। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको न पाएगा। जो दुष्ट होगा वो नहीं रहेगा कुछ दिनों तक, लेकिन पहले टिके तो रहो। दुष्ट कौन है? शैतान, जो आपको चला रहा है जी। वो आपके बीच में से निकल जाएगा जब आप टिक के रहोगे और भलाई ही करोगे, चाहे कुछ भी हो जाइए। लेकिन देखो जी, मैं तो सच सच कह रहा हूँ, मैं तो हूँ ही नहीं ऐसा। आप हो तो मुझे नहीं पता जी। भलाई करने वाला तो है ही नहीं कोई ऐसा, सिवाय प्रभु ने कहा है मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता है, प्रभु से सब कुछ हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने मनुष्य को वो आत्मा दिया है जो हृदय का आत्मा है, मांस का आत्मा, पत्थर का आत्मा नहीं दिया है, कठोर आत्मा नहीं दिया परमेश्वर। हमें क्या करना होगा? हमें कठोर चीजों से दूर रहना होगा। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ें आगे। परंतु नरम लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। बड़ी शांति के साथ, एकदम बड़ी शांति के साथ। ये वचन है, आज के जो वचन है बहुत सारे हैं, लेकिन आपको पढ़ना होगा खुद को। कितने हैं? 40 वचन है। मैं आपको पढ़ाऊंगा तब भी सही है, आप पढ़ोगे तब भी सही है। कम से कम ये तो गर्व रहेगा कि हाँ प्रभु, मैं तेरे जो कार्य घंटों 2 घंटे 3 घंटे में जाग रहा हूँ तेरे वचन के लिए, जो मेरे बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ तेरे नाम से मैं हूँ मेरे परमेश्वर, ताकि कोई भी भाई बहन गलत ना होने पाए और वचनों के द्वारा अपने जीवन में बड़ी गवाही को देखने पाए, बड़ी चंगाई को देखने पाए, बड़े छुटकारे को देखने पाए। जब आप कुछ परिश्रम करोगे, अगर आपको सफल नहीं मिलेगा तो आप तो कोड़ोगे ही जी। आप फिर हो सकता है उसको छोड़ भी भागो, लेकिन प्रभु ऐसे आदत नहीं दे रहा। परमेश्वर कह रहा है कि आप टिके रहो। हमें टिके क्या करना होगा? हमें अपने आप को पक्का करना होगा, मजबूत करना होगा हमें। हालेलुया। 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 मेरे भाई और बहन, किसी के हाथ पैर कांप रहे थे क्या?
किसी के हाथ पैर कांप रहे थे क्या भाई और बहन? 2 दिन हो गए। हाँ भैया, मुझे बोलते तो घबराहट थी और खास भी बोलते। हाँ 2 दिन हो गए, आज दूसरा दिन है। ऐसी कल भी अपना आती हुई जैसे मैं लेटी ना और आज भी लेटी तो ऐसी घबराहट भी होती बहुत। हाँ तो आपको जो वचन परमेश्वर ने दिया है, प्रभु आपको आशीषित करने के लिए बुला रहा है। आप आशीषित बनो। जब हम प्रभु के वचन में सदा बनते हैं और वचन को प्रीति करते हैं और प्रभु से क्लीन करते हैं कि प्रभु मेरे शरीर को मुझे ब्लेस कर और मुझे बड़ा छुटकारा आने पाए। खुदावंद यीशु के नाम आपको छुटकारा आएगा। हालेलुया, हालेलुया। कल तो हमने मीटिंग भी नहीं ली थी। नहीं, कल ली थी तो ऐसी और तो क्या करे थे। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो आपके पास फोन भी नहीं करा था ना आपने मुझे बताया। सिर्फ प्रभु का आत्मा भी आपके जीवन में, मेरे जीवन में काम पूरा कर रहा है, लेकिन वो पहले देख रहा है कि ये भाई और बहन परिश्रम तो कर रहे हैं, देखता हूँ कब तक करते हैं। हमारी पवन बहन तो एकदम हार जाती है कि बस भैया जी हमें तो नींद आ रही है। सही बात ना, परमेश्वरी ने भी आशीष देख रहे, क्योंकि प्रभु ने कहा कि क्या तुम 2 घड़ी भी मेरे लिए रह सके। उसने कहा कि जागते रहो और निरंतर प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा में ना पड़ो। नाना प्रकार की परीक्षा, बहुत सारी चीजें होती हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जरा एक वचन और पढ़ाए परमेश्वर, पढ़े। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है। हालेलुया, हालेलुया। जो दुष्ट होगा, अगर धर्मी पे वो बुरी युक्ति डालता है तो उसको क्या होगा? उसको अपना दांत पीसना पड़ेगा। उनका हाय 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 हाय। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है जो धर्मी है, जो धर्मी है। धर्मी को तो कोई हानि हो ही नहीं सकती कहीं से कहीं तक। लेकिन जब हमारे ऊपर हानि आएगी, बंधन आएंगे, वो हमारे अपने ही से आएंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं, 1 महीना चल गए, 2 महीने चल गए, हाँ प्रभु तो हमें 5 साल हो गए, हम तो तेरे ही हैं, रोज प्रार्थना कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, वचन को भी पढ़ रहे हैं, लेकिन समझ तो हम नहीं रहे वचन में क्या लिखा है। जब प्रभु से पूछा गया, प्रभु तू वचन हमें साफ साफ बता, पहलियों में ना बता। पहलियों में वचन दूसरों के लिए दिए गए और अपनों के लिए वचन साफ साफ दिए गए। अगर जिस भाई और बहन के समझ वचन अभी नहीं आ रहा, समझ लो ना वो अभी परमेश्वर से दूर है, वो भी परमेश्वर से दूर है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप और हम परमेश्वर के वचन को आज ग्रहण तो करते हैं और प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमें टिके रहना कि नहीं रहना, हमारा काम बना कि नहीं बना और क्यों नहीं बन दिया, हम इन बातों में परमेश्वर से कहेंगे। लेकिन उसके समय के अनुसार परमेश्वर से अधिक नहीं मांगने के। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और पढ़े जरा, लास्ट वचन पढ़े। परंतु प्रभु उस पर हंसेगा क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। हालेलुया, आने वाला है। हालेलुया। वो कह रहा अगर ये टिका रहता तो और अच्छा होता, टिका रहता तो और अच्छा होता। ना तो आपको बता परमेश्वर आशीष कब देगा ऊपर से, ना मुझे पता जी। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए हमने आपको वचन थोड़े, प्रभु आपको आशीषित करें। वचन थोड़े हैं लेकिन आपके काम के लिए हैं, काम के लिए। और भोर की प्रार्थना हर भाई और बहन करें, कम से कम 1 घंटा प्रभु को दें। चाहे आप जाग जाओ और उसके बाद बैठे रहो, क्योंकि प्रभु ने कहा जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो जी। निरंतर। हालेलुया, हालेलुया। अच्छे वचन आपको परमेश्वर आशीष दे, आपका हर काम को सफल करे।
आपके जो रुके हुए काम है वो बनेंगे। आपके ऊपर जो बंधन है, जो शराब है, वो कैंसिल हो रहे हैं खुदावन यीशु के नाम में। बोला आमीन। आमीन। आपको प्रभु बड़े छुटकारे के साथ ब्लेस कर रहा, बड़े छुटकारे के साथ। हालेलुया। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करें। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बुद्धि दे और ज्ञान दे और आपका हर एक काम सफल बनाए। धन्यवाद मेरे ईश्वर के पिता। मेरे प्रभु जी, मैं अंकित के लिए प्रार्थना करता हूँ, शोकन के लिए प्रार्थना करता हूँ, किरण बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरे प्रभु कमल भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, पवन बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा और भी भाई और बहन जो है मेरे परमेश्वर, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। जितने वचन आज हमने मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा, बादशाहों के बादशाह, मेरे ईश्वर के पिता, आसमानी खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे ईश्वर के पिता। और वचन के द्वारा ही केवल आशीष पाने पाए मेरे परमेश्वर, मेरे पवित्र बाबा की खीर अंदर मेरे प्रभु जी तुम्हारे पवित्र कलाम में लिखा है मेरे ईश्वर के पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, तू महान है मेरे ईश्वर के पिता। मेरे प्रभु, सारी चीजें तूने मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पहले से ही अपने बच्चों के लिए लिखी मेरे ईश्वर के पिता। हे मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, मेरे मुक्ति दाता परमेश्वर, मेरी शांति के दाता, मेरे राजाओं के राजा, मेरे प्रभु, तू महान है मेरे ईश्वर के पिता। हे यहोवा परमेश्वर, तू महान है, सदा तेरी जय हो मेरे ईश्वर के पिता। हे उद्धार करने वाले परमेश्वर, जितने भाई बहन आज इकट्ठा हुए मेरे परमेश्वर तेरे वचन को ग्रहण करा मेरे ईश्वर के पिता। सब भाई बहन आशीषित हो जाए, इनके ऊपर के बंधन श्राप कैंसिल हो जाए खुदावन यीशु के नाम में। बड़ी गवाही को देखने पाए, बड़े छुटकारे को देखने पाए। बोला आमीन। आज फिर मीटिंग कुछ दिनों के लिए रोकी जाएगी और संडे के दिन वो होगी। और किसी को भी भाई को बहन को फोन करना हो, कोई वचन पूछना हो, मैं आपको बताऊंगा। आप कोई भी फोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और संडे के दिन मीटिंग रहेगी सिर्फ से। हाँ जी, मेरा नाम अंकित है। जय मसीह की भाई, परमेश्वर आपकी गवाही को ग्रहण करें। जी गवाही दें आपकी। जी गवाही है, मेरे को नलकी लगी बाथरूम वाली। जी 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 जी। तो नीति में बदलवा था, डॉक्टर आया बदलने के लिए जी। तो डॉक्टर 2 घंटे उसमें मतलब की बहुत चिपक दी थी, निकली नहीं। जी 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 जी। डॉक्टर ने कहा बीच और जाना पड़ेगा तुम्हें। जी। तो 1 घंटा मेरी घर वाली परेशान रही, इसमें डॉक्टर चला गया ना, फिर बीच और जाना पड़ेगा। उसने कहा ना घर वाले को पता आ गया ना, ऐसे करते रहिए। घर वाले ने मेरे बोल दिया ना, मतलब की नहीं हो पा रहा, मैंने ये बोल दिया ना 5 बजे फोन करो जी, प्रार्थना कराओ। मैं कराने लगा तो भी प्रार्थना कर, मैं भी प्रार्थना करूँ जी। तो मैंने तो प्रार्थना की 10-15 मिनट प्रार्थना करने में जी। प्रार्थना मैंने मांगा, मैंने भगवान ने खाया मगा निकाल को देखो वो निकल गई फिर। जी निकल गई। बहुत अच्छी बात, परमेश्वर आपकी गवाही को ग्रहण करे। क्योंकि हमने जो परसों तरसों मीटिंग करी थी, मैंने कहा था कि अगर आपकी वाइफ परिश्रम करेगी और परमेश्वर का आगे घुटने टेक के प्रार्थना करेगी तो आपका हर काम बनेगा। और देखो वो कहना सच्चा हुआ। क्यों? क्योंकि आपने उसको औरों को बातों पे न जान के प्रभु को ग्रहण करके बहुत अच्छा किया और प्रभु ने आपके जीवन में गवाही बना दी। आप बोलो अपनी हड्डियों के लिए, मांसपेशी के लिए, किडनी के लिए, हार्ट के लिए और इस नलकी के लिए भी छुटकारा पाने के लिए बोलो। आप बोलो प्रभु से, प्रभु आपकी बात को सुनेगा दोनों की। आप ये ना सोचो कि नहीं सुनेगा, वो सुनेगा। तारीफ करो जोर से हर भाई और बहन। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु तू महान है, मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। मैं चाहता हूँ मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे प्रभु तेरी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। मैं चाहता हूँ मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, इन सब भाई बहनों के जीवन में बड़े बड़े काम बने मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। मैं घोषणा करता हूँ खुदा यीशु के नाम में जितने भाई और बहन परमेश्वर के लिए अपना मन खोल रहे मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे प्रभु तेरी प्रार्थना के लिए, तेरे वचन के लिए मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे प्रभु इनके लिए मेरे परमेश्वर स्वर्ग के लिए द्वार खुल जाए खुदा यीशु के नाम में। और हर भाई और बहन आशीषित हो जाए खुदा यीशु के नाम में। मेरे प्रभु तो अपनी आत्मा को भेज मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। अपनी
रूह के मत्थे को भेज मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, ये भाई और बहन सारे छुटकारा देखने पाए मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। इनके मेरे परमेश्वर परिश्रम करना व्यर्थ न जाए मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर ये आत्मा में बढ़ते चले जाए मेरे स्वर्गीय पिता, तेरे वचन में बढ़ते चले जाए मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। कोई भी शैतान कोई भी बंधन इनको छूने ना पाए मेरे परमेश्वर। मैं घोषणा करता हूँ मेरे स्वर्गीय पिता, सारे भाई बहन आशीषित है खुदाबंद यीशु के नाम में बड़े छुटकारे को देखने पाए। बोलो आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। बहुत बड़ी गवाही आपके जीवन में बनाए। बस आप मिल के प्रार्थना करें, शौकीन बाबू और अंकित कुमार, आप मिल के प्रार्थना करें हस्बैंड और भाई, आपके हर काम सफल होंगे, बहुत जल्द होंगे यार, बहुत जल्द होंगे। आप बड़ी बड़ी गवाहियों को देखोगे, बड़े बड़े काम को देखोगे प्रभु को। जब सारा कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा और हम पालन को करते हैं, प्रभु आशीष देगा। आपकी मीटिंग संडे के दिन रखेंगे और बीच में कोई भी भाई बहन वचन को मालूम करने के लिए कौन सा अध्याय पढ़ना आया है या किसी भी बात के लिए फोन कर सकता है, प्रभु उनकी मदद करेंगे। सभी को जय मसीह की। जय मसीह।